नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्टूबर का मंथ और मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये मंथ कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो आपका लग्नेश है बुध देव, वो वक्री ज़रूर होने वाले हैं और वक्री होकर लगभग 18 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे, अपने उच्च राशि में रहेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये मार्गी रहेंगे तो भी अपने उच्च राशि में रहेंगे। बुध देवता, जिसको नौकरी व्यवसाय का कारक भी कहा जाता है, जिसको हम लोग वाणी का कारक कहते हैं, उसका उच्च का होना अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ बात रहती है। और मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा महीना कैसे बीतेगा, इसको मैंने थोड़ा एनालाइज किया ज़रूर है और इसको अपने एक्सेल सीट के माध्यम से ग्रहों की स्थिति को समझाकर आपको चार्ट में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। रफली अगर आप देखिएगा इस पूरे चार्ट को, क्या एनालिसिस बनता है। सबसे पहले लगन की स्थिति को देखिए और कुछ ग्रहों की स्थिति। नए व्यूवर्स को बता दूं कि इसमें दो चार्ट रहेगा। एक चार्ट लेफ्ट हैंड साइड में है जो बता रहा है कि ये महीने का पहला दिन जो रहेगा 1 अक्टूबर का चार्ट है और ये 31 अक्टूबर का चार्ट है। तो दो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, पहले दिन का और अंतिम दिन का। और जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है उनको कलरफुल कर दिया गया है और यहाँ पर बेसिक ट्रांजिशन जो होंगे किस डेट में होंगे इसको भी मेंशन किया गया है। जैसे 2 अक्टूबर को बुध कन्या में चले जाएंगे, 2 अक्टूबर को शुक्र जो होंगे वो स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक में जाएंगे, 11 अक्टूबर वो टाइम रहेगा जहाँ पर शनि मार्गी गति में जाएंगे और साथ में सूर्य 18 तारीख को लिब्रा में तुला में नीच के हो जाएंगे। 18 अक्टूबर को जहाँ पर कन्या में आपका लग्नाधिपति मार्गी हो जाएगा, वहीं पर बृहस्पति ग्रह भी मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। मंगल 22 को तुला में पहुँचेंगे, प्रवेश करेंगे और 30 अक्टूबर को शुक्र जो आपके पंचमेश भी है, योग कारक हैं, इनका राशि परिवर्तन धनु में हो जाएगा। तो इसका क्या पूरा प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लग्नेश का उच्च राशि में पहुंचना निश्चित रूप में अपने आप में एक श्रेष्ठ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भूमि वाहन से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसमें कहीं पर भी मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल के साथ जो बुध की स्थिति बनेगी, थोड़ा सा भूमि से संबंधित अगर आप कोई कार्य करना है तो उसमें कुछ टूटू मैं होने की संभावना भी गोचर में बना रहा है। मंगल और बुध जब साथ हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। दोनों एक दूसरे के शत्रु होने के कारण निश्चित रूप से यहाँ पर परेशानी उत्पन्न करेंगे। शुक्रदेव जो आपके पंचमेश हैं वो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इस पूरे महीने देने वाले हैं, क्योंकि महीने के दूसरे दिन, भले ही आपको चार्ट में यहाँ पे 7 नंबर पे दिख रहे हैं, लेकिन जैसा ही महीने का दूसरा दिन होगा वो राशि परिवर्तन करके ये पहुँच जाएंगे 6वें घर में, यानी रोग ऋण शत्रु। और ये शुभ नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से 6, 8वें 12वें में कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता है जब तक कि विपरीत राज्यों की स्थिति ना बने। अब यहाँ पर विपरीत राज्यों की कंडीशन बन तो रही है क्योंकि 12वें घर का मालिक 6वें में जा रहा है, स्थिति दे रहा है, लेकिन केतु के साथ ये स्थिति भंग, यानी जो नीच जो विपरीत राज हो रहा है वो भंग हो रहा है केतु के कारण, राहु के कारण ये भंग हो रहा है, ये विपरीत राज्यों की कंडीशन में नहीं आ रहा है। इस कारण से यहाँ पर आपको मानसिक समस्याएं, उदर संबंधित समस्याएं ये इस महीने लगी रहने वाली है, जिसमें मुझे डाउट कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मानसिक स्थिति के लिए भी देखा जाए तो सूर्य जब तक चतुर्थ में है वैसे ही आपको परेशानी, आपके माता को परेशानी दे रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपके पंचम में जाएंगे तो छोटे भाई बहनों से संबंधित आपको नकारात्मक परिणाम मिलेगा। गले में या राइट हैंड में कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलेगा और मानसिक परेशानियां सूर्यदेव जब अपने
नीचस्थ राशि में हो जाएंगे। पराक्रम जब नीचस्थ राशि में जाएंगे, यानी पराक्रमेश तृतीय भाव के जो स्वामी हैं सूर्य, जब पराक्रमेश अपने नीचस्थ राशि में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मानसिक पीड़ा भी उत्पन्न करेंगे। बृहस्पति देव जो कि पंचम स्थान के कारक हैं वो भी अष्टम में पहुँचे हुए हैं शनि के साथ। तो इस समय किसी मानसिक समस्याओं से ही आप ग्रसित रहने वाले हैं मिथुन लगन वाले जातक। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो निकल के आ रही है, केतु और राहु की स्थिति परफेक्ट है, जो कि आपको कार्यों में सफलता देना, पब्लिक रिलेशन में पॉजिटिविटी मिलना, और साथ में नौकरी व्यवसाय में हालांकि कुछ डिले हो सकता है। इस समय अगर प्रमोशन के योग बन रहे थे तो वो प्रमोशन के योग भी थोड़ा डिले होता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन जो लोग धर्म के कार्यों से जुड़े हुए हों, एजुकेशन के कार्यों से जुड़े हों, केमिकल के कार्यों से जुड़े हुए हों या लेखन कार्यों से जुड़े हों, उनके लिए ये पूरा महीना सर्वश्रेष्ठ बीतने वाला है। जिनका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जुड़ाव है, जिनका शनि से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, मेडिसिन, फार्मा, उनको थोड़ा नुकसान होने की संभावना भी इस हफ्ते में चेक कर पा रहा हूँ। आइए स्पीडोमीटर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या स्पीडोमीटर इस समय बता रहा है। तो स्पीडोमीटर में सबसे पहले हम हेल्थ की स्थिति देखते हैं। तो देखिए हेल्थ बहुत ही ख़राब स्थिति दिखाई दे रही है हेल्थ की। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हेल्थ है वो अपने रेड अलर्ट वाले साइन पर पहुंच चुका, और मैं बता चुका हूं कि मानसिक समस्याएं रहना लगा रहेगा। या तो आपको परेशानी हो सकती है या तो आपके संतान को, क्योंकि पंचम स्थान संतान का भी होता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है। धन की स्थिति देखा जाए तो सामान्य से अच्छा है, या यूँ कहा जाए कि कई फंसे हुए धन जो हैं उसके मिलने की संभावना इस महीने दिख रही। धन से संबंधित कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। धन से संबंधित फाइनेंस अच्छा रहेगा। कार्य और व्यवसाय को देखा जाए तो कार्य और व्यवसाय में भी आपको सभी चीज़ें तो मुझे ठीक दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो बहुत अच्छा इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव शनि के साथ हैं और शनि के साथ ये अभी काफ़ी टाइम तक रहेंगे, लगभग 20 नवंबर तक रहेंगे, और 20 नवंबर तक ये कार्य व्यवसाय में उन्नति का योग नहीं बनाएंगे। हालांकि कार्य व्यवसाय में आपको कमी भी नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का चेंज भी नहीं करने देंगे, लेकिन फिर भी प्रमोशन के योग को अभी रोक कर रखेंगे। पंचम स्थान क्योंकि शिक्षा का भी होता है, तो शिक्षा में भी देखिए एकदम रेड अलर्ट के तरफ ये पहुंच चुका है इंडिकेटर। तो मानसिक तनाव होगा तो विद्यार्थी वर्गों को शिक्षा में भी दिक्कत आएगा। प्रेम प्रसंग सामान्य रूप से इस महीने भी चलता रहेगा, और यात्राओं के बहुत ज़्यादा योग इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। यात्रा करने से आपको लाभ मिलेगा, और यात्रा आपको करनी भी चाहिए। यात्रा करने से, पब्लिक रिलेशन बनाने से आपके लिए काफ़ी अच्छा बीतेगा। तो मुझे इस महीने अगर एक लाइन में कहा जाए कि मिथुन लगन का पूरा अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा, तो मैं यही कहूँगा, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सूर्य देव को जल ज़रूर अर्पित कीजिए। सूर्य देव नीच के होकर आपके पंचम में, मस्तिष्क में पहुँच रहे हैं, तो आपको मानसिक तनाव देंगे। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में पदोन्नति के योग तो अभी नहीं बन रहे हैं, और आपको आपका सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, आपका लग्नेश जो है उच्च का है, और लग्नेश उच्च का है तो आपको हर प्रकार की नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। और राहु केतु की स्थिति भी इस समय भी सही है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि परेशानियाँ बढ़ सकती है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। और जाते जाते मैं बता दूं कि महादेव लाइव सेशन का आयोजन नवरात्रि में ज़रूर होगा, और इसके लिए आप अपने प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में, प्रश्न जो आपको पूछने हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। हमारी टीम आपके प्रश्नों के जो उत्तर हैं उस पर रिप्लाई करेगी, और साथ में महादेव लाइव सेशन में जूम के थ्रू एक ही प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ेंगे, और उस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप लाइव ऑडियो वीडियो के साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं।